नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। नीट पेपर लीक केस में एक तो आप जानते हैं कि बिहार कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं। और अब जो सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस गेस्ट हाउस में विद्यार्थियों को ठहराया गया था, वो लोग किसी मंत्री के बारे में बात कर रहे थे और वो मंत्री जी तेजस्वी यादव के संपर्क में थे, ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जा रहा है, खबर है। तो अब देखना होगा क्या होता है इस पर। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। नीट पेपर लीक केस में एक इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात थे सिकंदर कुमार। पेपर लीक कांड में अपनी अहम भूमिका उन्होंने कबूल की थी। इसके बाद दो और लोगों का नाम सामने आया। इनका नाम अमित आनंद और नीतीश कुमार है। इन दोनों को लेकर दावा किया गया कि इन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे। इसके बाद नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के एक सेफ हाउस में बुलाया गया था। इसी सेफ हाउस की मैं बात कर रहा हूं, जहां उन्हें सभी जवाबों को रटवाया गया और बाद में सीधे परीक्षा सेंटर भेजा गया था। इसी सेफ हाउस में एक मंत्री का नाम सामने आ रहा था। मंत्री के बारे में बात कर रहे थे ये लोग और कहा जा रहा है, दावा है कि तेजस्वी यादव को लेकर बात हो रही थी। और साथ ही यह भी दावा है कि नीट परीक्षा के पेपर के बदले 30 लाख का सौदा हुआ। यह चौंकाने वाला पर्दाफाश तब हुआ जब बिहार में पुलिस को सॉल्वर गैंग से 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे। देश भर में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि एक हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक क्वेश्चन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया था। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा सा भी लापरवाही हुआ है, जरा सी भी, तनिक सी भी, 0.0111% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए और सरकार को नोटिस जारी किया है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र और एनटीए को चेताया है। पीठ ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद किसी की ओर से लापरवाही भी हुई है तो उसे पूरी तरह और सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वह छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज न करे। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य कई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं। बच्चों ने परीक्षा की जी जान से तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते। सरकार और एनटीए इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना ले, बल्कि 8 जुलाई को एनटीए और सरकार पूरी तैयारी के साथ आए। तो 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है, जिससे बिहार की सियासत उबल गई है। बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है और अब बीजेपी और जेडीयू हमलावर है आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर। अब देखना होगा कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव इसमें इन्वॉल्व थे या फिर नहीं। ये सब ऐसे ही मनगढ़ंत बातें हैं या फिर राजनीति से प्रेरित है या कुछ और है, सब कुछ पता चल ही जाएगा। 8 जुलाई को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।